हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। एक काफ़ी पॉपुलर बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। ये वाली बुक काफ़ी पॉपुलर है तो हमने भी इसको मंगाया और फिर पढ़ के देखा। तो आज इसको रिव्यू करते हैं और आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए तो किस लेवल के लोगों को या किस एज रेंज के लोगों को पढ़नी चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ब्रीफ में डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें 15 चैप्टर हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है बुक के बारे में। ठीक है, इसके बाद सेकंड चैप्टर से शुरू होता है इनका। सेकंड चैप्टर का नाम है डिज़ायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। तो एक बेसिक थ्योरी होती है कि आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कुछ करने की, जो हम स्कूल से पढ़ते हैं उसमें उसी चीज़ को इन्होंने डिटेल में समझाया कि कैसे आपकी डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर एक्चुअली आपको आपके कैरियर में बहुत कुछ अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं। तो पहला चैप्टर है डिज़ायर का। ठीक है, दूसरा है फेथ विजुलाइजेशन ऑफ एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर। अब ये सेकंड चैप्टर डिस्कस करता है कि जो आप डिज़ायर करते हैं उसमें आपको बिलीव भी करना है। तो थर्ड चैप्टर ये बताता है कि कैसे आपको अपने डिज़ायर्स पे अपने हम बोल सकते हैं जो इच्छाएं हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करना है, उनको अचीव कैसे करना है, यानी विश्वास कैसे करना है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑटो सजेशन मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन से मतलब यहाँ ये ब्रेन को लेके बात करते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन हमको अच्छा करने के लिए, जब हमारे अंदर डिज़ायर होती हैं और हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो डिज़ायर है हम उसको अचीव कर लेंगे, रियलिस्टिक डिज़ायर एक्चुअली, तो कैसे हमारा ब्रेन उसको रीच करने में उस गोल को ऑटो सजेशन के फॉर्म में, यानी ब्रेन से कुछ सजेशन निकलते हैं और जो वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करता है। तो इस चैप्टर में उन्होंने इस टॉपिक पे बात की। नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ स्पेशलाइजेशन नॉलेज पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। इसमें ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ये हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन कैसा है दुनिया को लेके, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, उसको कैसे हम शार्पन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशलाइज नॉलेज है, ऑर्गेनाइज नॉलेज है, फोकस ज्ञान है, उस पर ये काफ़ी इम्फेसाइज करते हैं। बोलते हैं कि हमको अपनी ऑर्गेनाइज्ड या जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसको एक स्पेशल फील्ड में जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो, जहाँ हमारी डिज़ायर्स हमको अलाउ करती हूँ, वहाँ उसको बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन पे फोकस करते हैं, समझाते हैं कि कैसे इमेजिनेशन इंसान को हाई लेवल पे ले जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। अब बोलते हैं कि आप जो इच्छा करते हैं, बिलीव करते हैं, काम करते हैं, उसको उसके बाद आपको अपने एम्स पे, अपने गोल्स पे पहुंचने के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग चाहिए कि आप कैसे जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव करेंगे। तो उस पर इन्होंने इस चैप्टर में बात की है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नाम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। एट्थ है डिसीजन मास्टरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें वो बात करते हैं कि कैसे आप डिसीजन ले लेके कैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को क्रैश आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है परसिस्टेंस, चैप्टर नंबर 9। यानी आप किसी काम को लेके जो आपकी हठ धर्मिता होती है, अगर हिंदी में बोलें तो सबको हठ धर्मिता, परसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी, उसके बारे में बात की है कि आप कैसे कंसिस्टेंट रहते हुए किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी हो जाती है, इस चैप्टर में बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पावर ऑफ मास्टर माइंड ड्राइविंग फोर्स। 10वें चैप्टर में बात करते हैं कि हमारा जो एक सुपर माइंड, मतलब ये मास्टर माइंड उसको बोल रहे हैं कि हमारा ब्रेन अल्टीमेटली जो हमको आउटपुट देता है, जो इनपुट्स हम उसमें डालते हैं उसके बाद जो आउटपुट देता है, उसमें भी हमको बेस्ट को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो उसको ये मास्टर माइंड की संज्ञा देते हैं इस चैप्टर में और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है द मास्टरी ऑफ सेक्स, 11th चैप्टर। इसमें ये जेंडर के बेस पे जो हम बोल सकते हैं ट्रांसम्यूटेशन होता है उस पर बात करते हैं और कैसे हम जेंडर गैप को या जेंडर बेस्ड जो मेंटल एक्सरसाइज होती हैं उनको कैसे हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 11th चैप्टर है। 12th है द सबकॉन्शियस माइंड। इसमें ये सबकॉन्शियस माइंड को रियल में बताते हैं कैसे कॉन्शियस माइंड से हम कनेक्ट करते हैं और कैसे वो हमारा एक अचीवमेंट पाथ हो सकता है, हमारे वर्क्स का हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर सकता है। इस चैप्टर में बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन ए ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। 13 चैप्टर में ब्रेन को एक ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग सेंटर बोलते हैं।
ठीक है, कैसे वो काम करता है उस पर थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंस, 14th चैप्टर है सिक्स्थ सेंस। बोलते हैं कि हमारे जो नॉर्मल 5 सेंस होते हैं उसके अलावा सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं, और उसको ये बताते हैं कि ये है विजडम का डोर है, मतलब जो विजडम का टेम्पल है उसका डोर है, वो बात करते हैं। तो कैसे हम अपने सिक्स्थ सेंस को एक्टिव कर सकते हैं, है ना। और लास्ट चैप्टर है हाउ टू आउटविट द सिक्स्थ घोस्ट ऑफ फियर, कि कैसे जो फियर होता है सभी काम करने में कहीं ना कहीं दिमाग में फियर रहता है, थोड़ा सा स्कैरी होते हैं, तो उसको कैसे हम क्रैश आउट कर सकते हैं। तो ये बुक है, ये 15 चैप्टर की बुक है। अब किस तरह के लोगों को पढ़नी चाहिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था विद इन 10 मिनट्स, और मैंने बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें बता दी चैप्टर्स कि इनमें क्या क्या डिस्कस किया है। अब बात करते हैं किस एज के लोगों के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मतलब मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग ही दे पाया, क्योंकि जो इसमें थ्योरीज़ हैं वो बड़ी फंडामेंटल थ्योरीज, और मैं उनको बहुत सारी बुक्स में पढ़ चुका हूँ। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि किताब ख़राब है, लेकिन जो बिगनर्स हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज या स्टूडेंट, स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। उनको फंडामेंटल समझने हैं, सीखने हैं, तो इसको पढ़ें। लेकिन जो बहुत सारी किताबों में इन बेसिक थ्योरीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो उनके लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 35 या 40s में हैं और आपको पढ़ने की हैबिट है, आप 25 या 20 के से लगातार पढ़ते हैं, तो आपने डिज़ायर और बिलीव, इस तरह की प्रोक्रास्टिनेशन, इस तरह की थ्योरीज़ को बार बार पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे। लेकिन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, या फिर आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू कैन गो विद दिस बुक। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर बुक है, दुनिया भर में पढ़ी जाती है। तो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप बाकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी और बुक के बारे में कोई रिव्यू चाहिए, सजेशन चाहिए, आपका सजेशन है कोई, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए।